आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। सिटी इंडिया न्यूज की तमाम टीम की जानिब से अहले वतन को 75 साला यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए देखते हैं कौमी खबरें। जमीन से 30 किलोमीटर की बुलंदी पर लहराया तिरंगा। हिंदुस्तान ने आज 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर स्पेस किड्स इंडिया ने जमीन से तकरीबन 30 किलोमीटर ऊपर हिंदुस्तानी तिरंगा लहराया। इसके लिए स्पेस किड्स इंडिया ने हिंदुस्तानी तिरंगे को गुब्बारे की मदद से कुर्राहे अर्ज से 1,06,000 फीट की बुलंदी पर भेजा था। ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी एक हिस्सा है और ये मुल्क की आज़ादी की तारीखी सालगिरह मनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुहिम हर घर तिरंगा अभियान के तहत चलाया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसिल पर तिरंगा लहराने के बाद कौम से खिताब में सावरकर का जिक्र किया, जिस पर अवाम ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सब बापू, नेताजी, बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने फर्ज के रास्ते पर जिंदगी गुजारी। फर्ज का रास्ता उनकी जिंदगी का रास्ता रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, मुल्क शुक्रगुजार है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल का, हमारे ऐसे लातादाद इनकलाबियों ने बरतानवी राज की बुनियाद हिला दी। वज़ीर आज़म के बयान पर अवाम का शदीद रद्दअमल सामने आया है। पंकज नामी सारिक ने लिखा है कि नाथूराम गोडसे और भगवान बोलते तो अकीदतमंद खुशी से मर जाते। अंकित शर्मा ने लिखा है कि ऐसी ज़हनियत पर शर्म आती है जहां मुल्क के आज़ादी पसंदों में सावरकर का नाम लिया जाता है लेकिन नेहरू का नाम नहीं लिया जाता है। रितेश सवंकर नामी सारिक ने लिखा कि सावरकर ने बुनियाद हिला दी, आप झूठ क्यों बोलते हैं। ऐसे मुबारक मौके पर कहते हैं कि उन्होंने इनकलाबियों के लिए खाई खोदी है। तारीख को मसक कर रही है मोदी हुकूमत, सोनिया गांधी का इल्जाम। मुल्क आज आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस दौरान कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने आज़ादी के त्यौहार पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को भी निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने मरकज पर तनखीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडरों को बदनाम करने के लिए तारीखी हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत अपने सियासी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के उबूरी सदर ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदुस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तारीखी हक़ाइक़ को झूठा बनाने और गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल जैसे लीडरों को बदनाम करने की इस मुतासिब हुकूमत की हर कोशिश की मुखालिफत करेगी। हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए सोनिया गांधी ने कहा, पिछले 75 सालों में इंतहाई बासलाहियत हिंदुस्तानियों ने मुल्क को साइंस, तालीम, सेहत और मालूमात के शोबों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। हिंदुस्तान के विजनरी लीडरों ने एक आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी निज़ाम की बुनियाद रखी। उन्होंने मजबूत जमहूरियत और आईनी इदारों के लिए भी इंतजाम किए। यौम आज़ादी, आलमी लीडरान की हिंदुस्तान को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी नई दिल्ली को मुबारकबाद दी और अमेरिका के नागजीर पार्टनर की तारीफ की। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका आने वाले सालों में आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानी ने वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के अपने लोगों से अपनी नई आज़ादी के मुहिम जोई में एतमाद के साथ शामिल होने के अहद को याद किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से की गई काबिल जिक्र कामयाबियों की सताइश की और साथ ही मुल्क के सफर के दौरान उनकी खूबसूरती यादें को भी याद किया। यौम आज़ादी, 21 देसी तोपों की सलामी पहली बार। एक मुकामी तौर पर तैयार की गई होर्डिंग्स बंदूक ATAG पीर को लाल किले में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। DRDO की तरफ से तैयार करदा एडवांस्ड टोडो आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS को रिवायती बरतानवी नजात 25 पाउंड्स आर्टिलरी गनों के साथ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान मरकज के आत्मनिर्भर भारत इक़दाम के बारे में बात करते हुए तोपों का हवाला दिया। आज आज़ादी के बाद 75 सालों में पहली बार तिरंगे को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी में मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया।
हिंदुस्तान आज यानी पीर 15 अगस्त 2022 को अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। हुब्बुल वतनी के जज्बे ने शहरियों के दिलों को भर दिया है। ये दिन उन मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका है जिन्होंने हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आज़ाद कराने और एक आज़ाद कौम के तौर पर हिंदुस्तान के सफर को यादगार बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। इस दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे पहले नई दिल्ली के मशहूर लाल किले पर तिरंगा लहराया। रिवायत को जारी रखते हुए इस साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाल किले की फसल से कौम से खिताब भी किया। काबिल जिक्र बात यह है कि यह वज़ीर आज़म का 90वां यौम आज़ादी पर लाल किले से कौम से खिताब है। नवमुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी हिंदुस्तान के सदर बनने के बाद पहली बार यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब किया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पूरी फैमिली के साथ हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होकर मन्नत की छत पर तिरंगा लहराया। आज पूरा मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के इस दिन पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर कौमी परचम लगा रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस जश्न में शामिल हुए हैं और अपने बंगले मन्नत पर कौमी परचम लहराया। इतवार की शाम शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर बीवी गौरी खान और दोनों बेटों आर्यन खान और अब्राहम खान के साथ तिरंगा लहराते हुए एक वीडियो शेयर की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.